आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है जयदेव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। जयदेव जी बताते हैं कि पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरी जिंदगी का आधा वक्त ट्रक चलाने में ही गुजरा है। एक रात जब मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी मेरी मोबाइल की रिंग बजी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मालिक का फोन आ रहा था। मैंने झट से फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, जयदेव, कल ट्रक सुबह 6 बजे तक लोडिंग पॉइंट पर लगा देना। कल वो कुछ कोरियर का सामान लेकर तुम लोगों को चेन्नई निकलना होगा। और हाँ, मदन को भी फोन करके बोल देना। इतना बोलकर मालिक ने फोन काट दिया, जिसके बाद मैंने मदन को फोन लगाया। मदन, जो कि मेरा खलासी कम और दोस्त ज्यादा था, मदन के फोन उठाते ही मैंने कहा, हेलो मदन, कल सुबह 5:30 बजे तक मेरे घर चले आना। कल हम लोगों को चेन्नई निकलना पड़ेगा। इतना बोलकर मैंने फोन रख दिया और सुबह का अलार्म लगाकर सो गया। फिर जब मेरी नींद टूटी तो मेरे फोन में अलार्म बज रहा था। मैं झट से बिस्तर पर से उठा और निकलने की तैयारी में लग गया। ठीक सुबह के 5:45 मैं और मेरा खलासी मदन ट्रक लेकर लोडिंग पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। ट्रक लोड हो जाने के बाद सुबह 8 बजे तक हम लोग ट्रक लेकर हाईवे की तरफ रवाना हो गए। हाईवे पर पहुंचकर हमारी ट्रक हवा से बातें करने लगी। नेशनल हाईवे 44 पर बाकी गाड़ियों के साथ ही हमारी ट्रक भी आगे बढ़े जा रही थी। कुछ घंटों के बाद ही दिन धीरे धीरे शाम में तब्दील होने लगा, जिससे हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही थी। जैसे जैसे रात होती गई, उसी के साथ ही हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी कम होता चला गया। रात के 9 बजे तक हमने ट्रक को एक ढाबे पर रोका और वहां से खाना वाना खाकर करीब 10 बजे तक चेन्नई की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब हाईवे काफी सुनसान हो रखा था। रात के अंधेरे को चीरती हुई हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर ये पल भर का ही चैन था। कुछ दूर आगे जाते ही ट्रक झटका खाने लगी और फिर 2-4 झटकों में ही बंद पड़ गई। मैंने 2-4 बार चाबी घुमाई, मगर ट्रक वैसी की वैसी ही बंद पड़ी रही। लिहाजन मैं ट्रक से बाहर निकला और मेरे साथ ही मेरा हेल्पर भी। हमने ट्रक का बर्नट खोला तो इंजन में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। तो फिर यह ट्रक को अचानक से क्या हो गया? मदद की तलाश में मैं अपनी निगाहें यहाँ वहाँ घुमा ही रहा था कि मेरी नज़र सामने हाईवे के एक किनारे पर जल रहे कुछ लाइटों पर गई। मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई मैकेनिक होगा। लिहाजन मैंने अपने हेल्पर को उंगली का इशारा करते हुए उन लाइटों की तरफ जाने को कहा। मेरे बोलते ही हेल्पर उन लाइटों की तरफ चल दिया, जिसके साथ ही मैं भी अपनी ट्रक में आकर बैठ गया। अभी मैं ट्रक में बैठकर थोड़ा सुस्ता ही रहा था कि तभी बगल के झाड़ियों में से 2 बच्चे निकले, जिन्होंने जंगल से निकलते ही ट्रक में चढ़ना शुरू कर दिया। उन बच्चों को इस तरह ट्रक में चढ़ता देख मैंने कहा, ओए ओए छोटू, ट्रक में मत चढ़ो। मगर वो बच्चे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लिहाजन मैं अपनी सीट पर से सरककर खलासी के सीट के पास गया तो पाया कि अब वो दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। कि तभी ट्रक के पीछे से मुझे आवाजें आने लगी। मैं झट से नीचे उतरकर ट्रक के पीछे की तरफ गया तो वहां मैंने जो देखा वो शरीर का खून जमा देने जैसा था। असल में मेरी ट्रक पर कुछ बच्चे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी के चेहरे गले हुए थे। जगह जगह से उनके शरीर में हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। कि इतने में ही मेरा हेल्पर वहां आ पहुंचा, जिसके आते ही वो सारे बच्चे हवा में धुआं हो गए। हेल्पर अपने साथ एक मैकेनिक लेकर आया था। मैंने उस मैकेनिक को पूरी बात बताई। तब उसने बताया कि ये एक कब्रिस्तान का रास्ता है और यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी जयदेव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।